Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic at the Trademark Act 1999 की लेक्चर सीरीज में। तो हम लाइसेंसिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं, लाइसेंस क्या होता है इनटू द ट्रेडमार्क लॉ। तो यहाँ पे बेसिकली हम रजिस्टर्ड यूज़र क्या होता है लाइसेंसिंग में वो देखेंगे। रिलेवेंट जो प्रोविज़न है वो किस सेक्शन 48 टू 56 तक है, 48 टू 56 तक है ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, 48 टू 56। डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एक्स है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र जो होता है, रजिस्टर्ड यूज़र में क्या बोला है, मीन्स अ पर्सन हु इज़ फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड एज अंडर सेक्शन 49। सेक्शन 49 में क्या है, टाइम बीइंग रजिस्टर्ड है सेक्शन 49 में, तो उसको हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड यूज़र बोलेंगे, उस ऐसे बोला है वहाँ पे। तो सेक्शन 49 क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन एज ए रजिस्टर्ड यूज़र क्या होता है, तो सेक्शन 49 में बोला है वेयर इट इज़ प्रपोज दैट अ पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज एन रजिस्टर्ड यूज़र। हम कैसे कब प्रपोज करेंगे कि रजिस्टर्ड यूज़र है एक पर्सन, तो इसमें यूज़र द रजिस्टर्ड प्रोप्रिएटर एंड द प्रपोज रजिस्टर्ड यूज़र शैल जॉइंटली अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे जो रजिस्टर्ड यूज़र है एंड प्रोप्रिएटर जो कि यूज़ करने वाला है वो jointly apply in the writing the registrar in the prescribed manner and every such application shall be accompanied with, वहाँ पे उनका एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने असाइनमेंट में देखा था असाइनमेंट डीड होना चाहिए, वैसे ही लाइसेंसिंग डीड होना चाहिए इन द राइटिंग और duly authenticated copy thereof enforced in between the register प्रोपरेटर एंड प्रपोज जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसको क्या करना चाहिए, प्रोपरेटर एंड रजिस्टर्ड यूज़र को असाइन होना चाहिए वहाँ पे। और विथ रिस्पेक्ट टू परमिटेड यूज़ ऑफ द ट्रेडमार्क के लिए, परमिटेड यूज़ करने के लिए जो प्रोपरेटर को रजिस्टर्ड यूज़र है उन्होंने क्या किया है, परमिट किया है, ऐसे जो है वो डीड में, लाइसेंस डीड में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद एन एफिडेविट मेड बाय द रजिस्टर प्रोपरेटर और सम पर्सन अथोराइज्ड और सेटिस्फैक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। उसके बाद गिविंग द पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप जो है, कौन कौन सा रिलेशन है एग्जिस्टिंग or the proposed between the registered proprietor and the proposed registered user, including the particular showing the degree of the control by the proprietor over the permitted use which their relationship will confer, and the whether it is term of and their relationship that the proposed registered user shall be sole registered user, or that there shall be any restriction as person for whose registration as a registered user application may be made। वहाँ पे उसमें डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, जो स्टेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज है उसका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए जो कि हम लाइसेंस पे दे रहे हैं, परमिटेड यूज़ के लिए दे रहे हैं। स्टेटिंग द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, जो कंडीशन है रिस्ट्रिक्शन है वो स्टेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स बताना है, मोड और प्लेस ऑफ परमिटेड यूज़र बताना है। स्टेटिंग विद द परमिटेड यूज इज़ फॉर द पीरियड बताना है, वहाँ पे विदाउट लिमिट पीरियड ड्यूरेशन बताना है। उसके बाद ये सच फर्दर डॉक्यूमेंट और दी अदर एविडेंसेस जो कोई भी है वो मेंशन करना है। व्हेन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 1 को रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, कंप्लाइड विद द रजिस्टर शैल बी रजिस्टर द जो प्रपोज रजिस्टर यूजर है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद जो थर्ड है, रजिस्ट्रार शैल इशू द नोटिस, रजिस्ट्रार क्या करेगा, इशू नोटिस करेगा इन प्रिस्क्राइब मैनर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन, रजिस्ट्रार यूजर को क्या करेगा, नोटिस रिक्वायर करेगा to other registered user of the trademark. If any, the registrar shall, if so required by the applicant, take steps for the securing information from the purpose of the application under this section as disclosed to revival of the trade। ये हुआ जो 40 सेक्शन 49 में जो रजिस्टर्ड यूज़र के बारे में बताया है, रजिस्टर्ड यूज़र में क्या क्या आएगा वो बताया है यहाँ पे। सेक्शन 49 में सिंपली इतना बताया कि रजिस्टर्ड यूज़र, रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र कैसा होता है। सबसे पहले तो प्रॉपरेटर और रजिस्टर्ड यूज़र दोनों जॉइंटली क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो कोई भी है, जो इन्फॉर्मेशन है, एलिमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंसेस है, वो क्या करेंगे वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो उसके बाद सेटिस्फैक्टरी होने के बाद ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का होगा। उसके बाद है सेक्शन 48। सेक्शन 48 में बोला है
रजिस्टर्ड यूज़र क्या होता है? अ परमिट यूज़ ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, परमिशन दिया है कि आप यूज़ कर लो। ये पेन है मेरा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ओनर मैं हूँ इसकी, मैंने सिर्फ ऐसे बोला है कि आप यूज़ कर लो, तो परमिटेड यूज़ हुआ बाय द पर्सन अदर दैन द प्रोपरेटर, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ यूज़र, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ यूज़र होना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडेड में क्या बोला है? द पर्सन इज रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए, द रिलेशनशिप गवर्न बाय द रिटन एग्रीमेंट से गवर्न होना चाहिए। सच यूज इज डीम टू बी यूज ऑफ द प्रोपरेटर, जो यूज है यूज ऑफ प्रोपरेटर है ऐसा हम डीम करेंगे। सेक्शन 49 में प्रोसीजर, अभी हमने जैसे प्रोसीजर देखा उसका समरी है, तो सेक्शन 49 में क्या करेंगे? जो प्रोपरेटर है एंड प्रपोज्ड यूजर है वो क्या करेंगे? जॉइंट एप्लीकेशन यहाँ पे क्या करेंगे? देंगे, किनको देंगे? रजिस्ट्रार को। एप्लीकेशन मस्ट बी कंटेन विद दी, यहाँ पे कंटेन क्या होना चाहिए एप्लीकेशन में? सबसे पहले अकम्पनाइड विद दी रिटन एग्रीमेंट, वहाँ पे जो रिटन एग्रीमेंट में उनके कंडीशन क्या है, नेम और उसके जो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडमार्क जो लाइसेंस यूज़ में है वो बताएंगे। रिलेशनशिप क्या है, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन क्या है, ड्यूरेशन स्कोप बताना है, प्रोपरेटर मेजर कंट्रोल, एंड मेन इंपॉर्टेंट रह गया है यहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद रजिस्टर में कंडक्ट इंक्वायरी, रजिस्टर क्या करेगा यहाँ पे? इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। इफ़ सेटिस्फाइड देन द यूज़र एंटर्ड इनटू द रजिस्टर, यूज़र क्या करेगा यहाँ पे? एंटर्ड इनटू द रजिस्टर में एंटर करेगा। उसके बाद सेक्शन 50 वेरिफिकेशन एंड कैंसलेशन, वेरिफिकेशन एंड कैंसलेशन एंड वेरिएशन, वेरिएशन मतलब यहाँ पे जो अमेंडमेंट चेंजेस होंगे वो करेंगे, और यहाँ पे कैंसलेशन। द सेक्शन 50 में बोला है रजिस्ट्रार में कैंसिल और वैरी द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, वैरी कर सकता है रजिस्ट्रेशन को। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर जो एग्रीमेंट में हमने एग्रीमेंट बनाया है सेक्शन 48 में हमें देखा कि एग्रीमेंट बनाया है, कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगाए, अगर वो ब्रीच हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, नो एक्चुअल यूज़ हो गया, एक्चुअल यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, तो ये इस ग्राउंड पे एक्चुअल ग्राउंड फॉर दी कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक क्या होगा? नो जो यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो एक्चुअल जो नो यूज़ है वो टाइम किस सेक्शन में दिया गया है? 50, सेक्शन 50 में ही दिया गया है कि यूज़ नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ पे जो है वो कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन। ऑन एन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर, रजिस्टर्ड प्रोपरेटर जो है एप्लीकेशन कर दिया रजिस्टर्ड प्रोपरेटर ने और रजिस्टर्ड यूज़र ने कर दिया, और कोर्ट ऑन मोशन में क्या हाई कोर्ट ने क्या किया? सुओ मोटोली टेकन किया कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन 50 में क्या बोला है? कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए क्या, और जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कॉल कर सकते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में आस्क फॉर दी रजिस्टर्ड प्रोपरेटर टू फर्निश डिटेल्स अबाउट रजिस्टर यूज बाय द रजिस्टर यूजर एंड कंट्रोल मेजर ओवर दी यूजर्स एक्टिविटीज़। जो रजिस्टर यूज़र है, हम देखिए एग्जांपल में ए है, ए के पास जो है ओनर है, इसके पास रजिस्टर्ड है, ए का क्या कर रहा है? परमिटेड यूज़ कर रहा है, किसको? बी को परमिटेड यूज़ के लिए दे रहा है, तो लाइसेंस कर रहा है यहाँ पे। तो ए हो गया यहाँ पे प्रोपरेटर हो गया, एंड बी क्या हो गया यहाँ पे? रजिस्टर्ड यूज़र हो गया। ओके, यहाँ पे तो कंट्रोल मेजर ओवर दी यूज़र एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल मेजर होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल मेजर क्या है, एविडेंसेस क्या है, आप यहाँ पे कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो बुलाएंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस के लिए यहाँ पे बुला देंगे। उसके बाद जो है सेक्शन 52 प्रोसीजर फॉर हियरिंग में क्या होगा? प्रोसीजर फॉर हियरिंग में रजिस्ट्रार शैल गिव द पार्टीज टू द चांस बीइंग हर्ड, यहाँ पे क्या होगा? ऑडी अल्ट्रम पार्टन, नेचुरल जस्टिस जो है, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल वो फॉलो किया जाएगा। ऑडी अल्ट्रम
पार्टम वो फॉलो किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है हर्ड बिफोर कैंसलिंग और वैरिंग द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है सेक्शन 53 एंड 54। 53 में क्या बोला है, सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54। 53 में नो राइट ऑफ परमिटेड यूजर टू टेक प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट। यहाँ पे जो परमिटेड यूज़र है उसको राइट नहीं है कि वो प्रोसीडिंग अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे नहीं कर सकता, केस नहीं फाइल कर सकता। 53 में बोला है अ पर्सन रेफर टू सब क्लॉज 2 सब क्लॉज आर ऑफ द सेक्शन 2 हैव नो राइट टू इंस्टीट्यूट अ प्रोसीडिंग और एनी इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकता। 54 में बोला है रजिस्टर्ड यूज़र नॉट हैव द राइट टू असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। क्या बोला है, रजिस्टर्ड यूज़र जो है, रजिस्टर्ड यूज़र मतलब जो जो ये पर्सन है जिसको मैंने क्या किया है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड यूज़र को यूज़र के नाम पे परमिट किया है, तो वो असाइनमेंट नहीं कर सकता है एंड ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है किसी और को। रजिस्टर्ड यूज़र कैन नॉट असाइन फर्दर लाइसेंस नहीं कर सकता है। बाय यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क यूज़र डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट असाइनमेंट ऑफ गुडविल। और ये जो है सेक्शन 54 का बोला है। सेक्शन 53 में बोला है, सेक्शन 53 नो राइट ऑफ परमिटेड यूज़र। सेक्शन 54 में क्या बोला है, नो राइट ऑफ परमिटेड यूज़र टू टेक प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट। जो परमिटेड यूज़र है उसको राइट नहीं है कि वो क्या नहीं कर सकता है, वो जो है प्रोसीडिंग अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस पे ये स्यू नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राइट किसका होगा, जो प्रोप्रिएटर है, जो खुद ओनर है, उसको ही क्या होगा यहाँ पे राइट होगा कि वो स्यू कर सकता है। ओके, अब सेक्शन 56 में क्या बोला है, राइट ऑफ यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र का राइट्स कौन कौन से सेक्शन 56 में बोला है। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड यूज़र हैज़ नो राइट टू इंस्टीट्यूट अ लीगल प्रोसीडिंग फॉर दी अनलेस, जो है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली अलो नहीं करता तब तक उसको क्या नहीं है, राइट नहीं है कि वो स्यू नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस पे। उसके बाद प्रॉपरेटर आइदर जॉइंट्स दी सूट को प्रॉपरेटर जॉइंट्स नहीं कर सकता, और जो कंसेंट देगा तब तक वो क्या नहीं कर सकता, सूट नहीं फाइल कर सकता है, ऐसे 56 में बोला है। और राइट ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र के राइट्स आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो राइट टू यूज़ है, उसके बाद राइट टू एक्सक्लूसिव यूज़ है वो ये है यहाँ पे। उसके बाद जो है एप्लीकेशन इन इंडिया, जो ट्रेडमार्क है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना फ्रॉम द इंडिया का, वो राइट है। रिलेशन टू सर्विसेज फॉर द यूज़ ऑफ कंसिडर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद जो है बिजनेस चलाना, जो है सर्विस एंड गुड्स का यूज़ करना, मटेरियल जो है, यूज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन विच द पर्सन यूजिंग द ट्रेडमार्क from the connection in which the course of subsist not be deemed to be likely to cause a deception and confusion नहीं होना चाहिए, ऐसे वो नहीं कर सकता है उसमें। उसके बाद जो है केस लॉज देखेंगे हम, के आर चिन्ना वर्सेस कृष्णा चेतिया वर्सेस के आर चिन्ना कृष्णा चेतिया वर्सेस श्री अम्बाल एंड कंपनी AIR 1970 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूजर मस्ट बी इन्वॉल्व द रियल इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड कंट्रोल बाय द ओनर होना चाहिए। हार्डी ट्रेडिंग वर्सेस जो एडिसन्स पेंट्स एंड केमिकल्स है, रिटार्टेड दैट कंट्रोल ऑफ एंड सुपरविजन ऑफ सेंट्रल वैलिड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।